अब क्वेश्चन आया है कि टीनेजर बच्चे को कितने बजे सुलाना चाहिए। देखिए, टीनेज होने के बाद अबव 13 टू 16 तक आप 10 के बाद 10 से 11 के बीच में सुला सकते हैं, अगर बच्चा आपकी बात सुनता है तो। अदरवाइज जैसे कि स्टडी का लोड है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चों के स्लीप पैटर्न डिफरेंट होते हैं। लाइक वो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, वो दिन में सोना पसंद करते हैं, तो सबके पैटर्न उस टाइम तक फिक्स हो जाते हैं जब तक वो 13 साल के होते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, या जो फिजिकल चेंजेस हैं वो बराबर से नहीं हो रहे हैं, या कुछ चीज़ें रुक गई हैं, और या बच्चा बहुत एंशियस हो रहा है, तो भी आप अपने टीनेजर बच्चों को 10 से 11 के बीच में कोशिश कीजिए कि वो सो जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि टीनेजर बच्चे अपने काफ़ी हद तक अपनी ही मर्जी चलाना चाहते हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का फोर्सफुली उनको उन पे ना की जाए। क्या होता है ना कि हम ये सोचते हैं एज अ पेरेंट्स की 10 से 11 के बीच में बच्चा सो जाए, ग्रोथ हो उसके, हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जो उसकी असाइनमेंट है, किसी को असाइनमेंट पूरी करनी है, किसी को प्रोजेक्ट पूरा करना है, और उसका जो स्टडी टाइम है, जो स्टडी करने का टाइम है, वो वही होता है। कई बार ऐसा भी चीज़ें देखने में आती हैं, तो उससे बच्चे को एक बिना बात का स्ट्रेस या अंदर से वो हो जाता है कि पेरेंट्स मुझ पे बहुत दबाव डाल रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में सोने के लिए। देखिए, वो 10 से 11 के बीच सोता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर वो नहीं सो पाता है या किसी रीज़न से, तो भी अच्छी बात है, बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए वो अच्छा है। लेकिन 13 से नीचे बिल्कुल भी नहीं। अब एक क्वेश्चन आया था, आप अपने बच्चे को कितने बजे सुलाती हैं? देखिए, मैंने शुरू से 9:30 टाइम सेट किया हुआ है। अभी मेरे बच्चा रिसेंटली 13 अबव हो गया है, तो उसके लिए मैं कई बार 10 कर देती हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है, जैसे दिवाली फेस्टिवल है या कुछ और फेस्टिवल है, तो मैं उसको उसके टाइम के अकॉर्डिंग सोने देती हूँ। या फिर घर में कोई गेस्ट आया है, या लेट नाइट हमें कहीं जाना है, या हमें कुछ और करना है, तो मैं उसको उसके टाइम के अकॉर्डिंग लेट तक सोने देती हूँ। और नॉर्मल डेज में 9:30 फिक्स है। अभी वो 13 प्लस है, उसके बाद भी 9:30 उसको जाना ही है बेड पे, 10 तक वो सो जाता है। और ये चीज़ मैंने आजमा के देखी है, आप भी आजमा के ज़रूर देखिएगा। प्रॉपर रेस्ट देना, प्रॉपर टाइम पे सुलाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जो पूरा दिन बच्चे की एनर्जी है, जो पूरा दिन बच्चे ने काम किया है, जो पूरा दिन बच्चे ने पढ़ाई की है, बच्चे ने गेम किया है, और उस टाइम पे उसको रेस्ट नहीं मिल रहा बॉडी को, तो वो कैसे ग्रो करेगा? आप सिंपल सी बात सोचिए ना। अब टीनेज होते होते बच्चा इतना ज़्यादा खेलता नहीं है, स्पोर्ट्स कम करता है, मतलब पढ़ाई ज़्यादा करने लगता है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स ज़्यादा करते हैं, फिर वो प्रॉपर रेस्ट स्पोर्ट्स करते हैं तो उनको अपने आप ही नींद आती है, तो वो बच्चे सो जाते हैं। कुछ बच्चे टीनेज होने के बाद पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, स्पोर्ट्स कम करते हैं, तो उनको नींद इतनी जल्दी नहीं आती है। तो इस केस में आप 10 के बाद सुला सकते हैं। और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, 13 से कम उम्र का है, बहुत फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो आप कोशिश कीजिए कि 8:30 ही उसको बेड पे भेज दें। अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, लाइक आपने 2-3 स्पोर्ट्स में डाल रखा है, कई बच्चे होते हैं ना स्विमिंग भी करते हैं, और 1-2 एक्टिविटी में और माँ बाप डाल के रखते हैं, और कुछ और एक्टिविटीज़ भी करते हैं, और स्टडी भी करते हैं, तो कोशिश कीजिए वो 8:30 बेड पे चला जाए, 9 बजे तक वो सो जाए। और बिलीव करिए मेरे ऊपर, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, मेंटली भी फिजिकली भी। बच्चा बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा, बच्चे के अंदर एंग्जाइटी नहीं होगी, बच्चे का जो खाया है, बच्चे ने जो भी चीज़ आपने बच्चे को खिलाई है, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपने बच्चे को दिया, वो प्रॉपर बॉडी में जाएगा। एक तो चीज़ आपने खिला दी, आप कहते हैं हम अनार खिला रहे हैं, विटामिन सी के लिए आप हम ये खिला रहे हैं, बीटरूट खिला रहे हैं, बच्चे को बीटरूट की चपाती खिला रहे हैं, बीटरूट की पूड़ियाँ खिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं आप लोग। लेकिन फिर आप ये भी कंप्लेन करते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही, हाइट कम है बच्चे की, बच्चा बढ़ नहीं रहा। अरे बच्चा बढ़ेगा कैसे? बच्चे को या तो कभी आप टाइम पे खेलने नहीं देते, अगर टाइम पे खेलने देते तो टाइम पे सुलाते नहीं है। आपका खुद का स्केड्यूल ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, और बच्चे का भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो टाइम से ना सोएं। थैंक यू, बाय।